आदमी चोरी नहीं करता तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, कि एक आदमी बेईमान नहीं है तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, कि एक आदमी पैसा नहीं छूता तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। नहीं, अंतःकरण का शुद्ध होने का अर्थ है एक आदमी के भीतर अब उसकी स्वयं की अंतरात्मा के अतिरिक्त और कोई चीज प्रवेश नहीं करती। भीतर वो अकेला ही रह गया, अब कोई उसके भीतर जाता नहीं, कोई चोरी नहीं, अचोरी भी नहीं जाती, हिंसा नहीं, अहिंसा भी भीतर नहीं जाती, अज्ञान नहीं, ज्ञान भी भीतर नहीं जाता, अमृत भी भीतर नहीं जाता, जहर तो भीतर जाता ही नहीं, कुछ भीतर नहीं जाता। मैं भीतर वही रह गया जो मैं हूं, उससे अन्यथा मेरे भीतर कुछ न रहा, तो मैं शुद्ध हो गया। ये शुद्धता ही ब्रह्म ज्ञान बन जाती। इस शुद्धता के लिए अब और कुछ और करने की जरूरत नहीं रह जाती, स्वभाव को उपलब्ध कर लेना ही धर्म है। वैसे हो जाना जैसा कि होना मेरी आंतरिक नियति है, धर्म है। इसलिए कृष्ण ने बहुत जोर देकर स्वधर्म की बात कही है। लेकिन लोग समझते हैं शायद स्वधर्म से कि कोई हिंदू है तो हिंदू बना रहे, कोई मुसलमान है तो मुसलमान बना रहे। इन धर्मों से स्वधर्म का कोई लेना देना नहीं। स्वधर्म का मतलब ही इतना है कि जो भी भीतर है, जो स्वयं का धर्म है, जो स्व का धर्म है, जो स्वभाव है मेरा, मैं उससे विचलित न हूं, उसी में ठहर जाऊं। इसलिए कृष्ण ने कहा कि अपने धर्म में नष्ट हो जाना भी ठीक, अपने धर्म में असफल हो जाना उचित, बजाय दूसरे के धर्म में प्रवेश करने के। लेकिन ये दूसरे के धर्म का मतलब ऐसा नहीं कि मंदिर वाला मस्जिद में प्रवेश न करे, कि कुरान वाला गीता में प्रवेश न करे। दूसरे का धर्म का मतलब यह है कि मेरे अतिरिक्त सभी दूसरे हैं। अगर कृष्ण ठीक से समझा पाए, जो कि बहुत कठिन है, क्योंकि समझाना सिर्फ समझाने वाले पर निर्भर नहीं, समझने वाले पर आधा निर्भर है। अगर कृष्ण ठीक से समझा पाए और अर्जुन ठीक से समझ ले, तो अर्जुन को कृष्ण से सब संबंध विच्छिन्न कर लेने चाहिए, तो वो स्वधर्म को उपलब्ध होगा। कृष्ण को भूल ही जाना चाहिए। अगर अर्जुन ठीक से समझ ले तो गीता के अंत में उसे कृष्ण को कहना चाहिए कि तुम्हारी मैं बात बिल्कुल समझ गया, मेरे सब संशय नष्ट हो गए, अब तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें भूलता हूं, अब तुमसे न पूछूंगा। अब मैं उसकी तलाश में लगता हूं जो स्वधर्म है। चीन में हुई हाई एक फकीर हुआ। वो जब अपने गुरु के पास गया तो उसके गुरु ने गुरु बनने से इंकार कर दिया। हुई हाई ने जितना गुरु ने इंकार किया उतने ही हाथ पैर जोड़े, उतना ही सिर पटका उसके द्वार पर। लेकिन उसके गुरु ने कहा कि नहीं, गुरु मैं तेरा न बनूंगा, शिष्य चाहे तो तू मेरा बन सकता है, क्योंकि शिष्य बनना तेरे ऊपर निर्भर, उसको मैं कैसे रोकूं। लेकिन गुरु बनना मुझ पर निर्भर है, मैं वो ना बनूंगा, क्योंकि मेरी सारी शिक्षा ही यही है कि स्वधर्म में प्रवेश करना ही एकमात्र उपाय है। तो मैं तेरा गुरु बनूं तो कहीं तुझे स्वधर्म से बाहर न खींच लूं। तू शिष्य बन, वो तेरा काम है, वो तू जान। और जिस दिन तेरा शिष्य भी विलीन हो जाएगा, उस दिन समझना कि तूने मेरी बात पूरी समझ ली है। नहीं राजी हुआ तो हुई हाई शिष्य ही बनकर उसके पास रहा, बिना गुरु के। गुरु तो गुरु बनने को राजी नहीं हुआ। फिर वर्षों बाद, गुरु तो मर चुका है, बहुत समय हो गया, वर्षों बाद हुई हाई एक उत्सव मना रहा है। वो उत्सव चीन में गुरु पूर्णिमा जैसा उत्सव है। वो गुरु
की स्मृति में मनाया जाता है। तो लोग हुई से पूछते हैं कि तुम उत्सव मना रहे हो, लेकिन तुम्हारा गुरु कौन था तुमने कभी बताया नहीं। नाम भी तो बताओ कि तुम किस गुरु की स्मृति में उत्सव मना रहे हो। तो हुई कहता है कि वो एक ऐसा गुरु था जिसने मुझे सब सिखाया, लेकिन मेरा गुरु बनने को राजी नहीं हुआ। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर वो मेरा गुरु बन जाता है तो जो वो मुझे सिखाना चाहता था वो मैं नहीं सीख सकता था। उसने गुरु न बनकर ही मेरे गुरु होने का काम पूरा किया है, इसलिए उसकी याद में ये उत्सव मना रहा हूं। उसने गुरु न बनकर ही गुरु होने का काम पूरा किया है, इसलिए ये उत्सव मना रहा हूं। उसने मुझे स्वयं में प्रतिष्ठित किया है। उसने मुझे स्वयं के बाहर जाने से सब तरफ से रोका, और एक आकर्षण तो मुझ में भारी था कि अगर वो मुझे स्वीकार कर लेता तो मैं उसके चरणों में पूरी तरह लग जाता और मेरी सारी धारा बहिर्मुखी हो जाती। उसने उस धागा को भी तोड़ दिया। पत्नी से मैं छूट गया था, पिता से मैं छूट गया था, भाइयों से छूट गया था, मित्रों से छूट गया था, संसार से छूट गया था। एक और मेरे लिए बहिर्गमन का मार्ग बचा था, वो गुरु। उसने उससे भी मुझे छुड़ा दिया। वो मेरे गुरु थे क्योंकि उन्होंने मुझे मुझ में ही स्थापित कर दिया। परिशुद्ध होने का अर्थ है स्वयं की शुद्धता में जरा भी पर मौजूद न रह जाए, वहां स्व ही शेष रहे, स्व ही शेष रहे, एक ही स्वर रह जाए, मेरा ही, तो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होते। अब इस पूरे सूत्र को मैं पढ़ देता हूं। अंत में, अंततः वे योगी ही परम तत्व को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, जो वेदांत में निहित विज्ञान का सुनिश्चित अर्थ जान पाते, संन्यास और योगाभ्यास से अंतःकरण को परिशुद्ध कर लेते हैं और निरंतर ब्रह्म में जाने का प्रयत्न करते रहते हैं। The basic problem before a spiritual seeker is not how to know, but how to be. Knowing is not the problem. It is easy. The real problem is how to be. How the being should be strengthened. Knowing can grow easily. Knowing has its own ways of growing. But knowing is a parasite growth. Knowing grows in the memory.